जाओ इसे जाके खेलो मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुशबाश होंगे। बताएं जी आपके इलाकों में कैसी गर्मी है? फैसलाबाद में तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से सही पड़ रही है गर्मी। पड़नी भी चाहिए। कहते हैं कि जो गर्मी होती है उसमें कहते नहीं जून, और पहले लोग कहते हैं जून जुलाई पखे ना तो फिर सही नहीं होता, तो वो बस भी जून तो फिर इतना गर्म नहीं हुआ ना, मई गर्म हुआ। अब ये जुलाई जो चढ़ने वाला है ना, ये गर्म हो रहा है, और जून का एंड। तो बाकी ये कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो लोग भी हैं जिनके पास हर टाइम सर्दी होती है और वो बेचारे मतलब बर्फ़ होती है तो वो बेचारे धूप को तरसते हैं, और हम हम ठंडे इलाकों में जाने के लिए तरसते हैं। बस इंसान है ना शुक्र है, हर हाल में ना शुक्र है बेचारा, वो किसी हाल में खुश नहीं रहते इंसान। तो बाकी वैसे अभी तो लाइट ऑफ हुई है, बच्चे बाहर, आपको तकरीबन बाहर से प्रॉपर आवाज़ें आ रही होंगी। हवा माशाल्लाह चल रही है, गर्म बेशक है लेकिन हवा चल रही है। और ये गर्म हवा भी हो ना, स्वेटिंग की वजह से ना हवा ठंडी लगती है, जितना पसीना आया होता है ना हवा ठंडी लग रही होती है। बाहर असल में ये मामला चल रहा है कि ईसा को चाहिए था मोबाइल। एक सेकंड में ज़रा इनको करती हूँ। मूसा का शुरू से असल में मसला ये है जी, मूसा कहता मेरे साथ बदतमीज़ी से ना बात करें। गली में तो कतन नहीं। अम्मी अब गली में बैठ के उसके साथ लाउडली बोल रही तो कहता मम्मा जी नानो ऐसे ऊँची ऊँची बोल रही है। बस इनके अब मसला मैं सॉर्ट आउट करके आई हूँ, और मैं कर रही थी सफाई। मानो लोगों के घर देख लेना, अगर वो घर हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर घर मेरा बेटा वापस आ जाओ, ठीक है? ओके ठीक है ओके। मैं असल में कर रही थी सफाई, बेडशीट वगैरह साफ़ कर ली थी। तो बाकी रात को मैंने अपना एक और सूट काटा था, 2 सूट जो मैंने उस दिन कटिंग किए थे वो मैंने कर लिए थे सिलाई। अभी ये यहाँ से धोना बाकी रह गया। मोहसिन का रूम जो मैंने अच्छे से कर दिया, क्योंकि मोहसिन ने आ जाना है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। मोहसिन का वॉशरूम और रूम मैंने क्लियर किया है। मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ जो मैंने सिलाई किया है। चलें जी, सबसे पहले तो अम्मी का ये सूट सिलाई किया, ये खाड़ी का था, तो अम्मी कह रही थी कि मुझे बिल्कुल सादा सिलाई कर दो। फिर मैंने गोल गला, पहले मैंने पाइपिंग रखना चाहिए, तो फिर अम्मी कहते रहने दो ऐसे ही कर दो। मैंने फिर इसका गोल गला रख के ऐसे इसके पलटा अंदर की तरफ लगा के और ये लेस साथ अटैच कर दी थी। ये तो मैंने किया था बिल्कुल सादा सूट। ये है जी, ये स्लब लॉन के ऊपर है ये सूट, 3 पीस है ये। तो ये देखें ये, और ये मैंने अपना सिलाई किया है। आपने देख रहे होंगे कि मैंने जो काटा था, रुके मैं लाइट ज़रा कम ना हो, ये देखें। अच्छा जी, इसकी ये था इसका इशू, इसकी शलवार का कपड़ा उन्होंने ना बड़े भर का दिया था। आप देख सकते हैं मैंने बड़ी ही खुली डुली शलवार बनाई है। गर्मियों में फटते नहीं हैं कपड़े। इस शलवार में जोड़ नहीं आया, इतनी खुली होने के बावजूद इसमें जोड़ नहीं आया, लेकिन इसकी लेंथ का इशू था। इसमें अगर जोड़ नहीं था तो इसमें लेंथ कम बन रही थी। फिर मुझे इसमें यकीन माने इसमें कपड़ा कमीज़ में भी नहीं बचा ये। अच्छा, इसमें आपको दूसरा सूट जो मैंने कल काटा है ना, उसका और इसका फ़र्क ये बताती हूँ। ये 1990 का था, 1990 का सूट, मतलब 2000 का सूट था, और वो 2200 का सूट है। सिर्फ 200 का फ़र्क है, और उसमें इतना कपड़ा है कि उसको वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैंने कली वाला सूट अपना कमीज़ काटा, ए लाइन शर्ट है, शलवार भी खुली डुली बन गई है, कपड़ा फिर भी उसमें से बच गया है। मतलब सिर्फ 200 रुपये में खाड़ी वालों ने कपड़ा थोड़ा कम लगाया हुआ। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि कपड़ा एक जैसे ही लगाएं। बेशक 2200 के लगा लें, ये 2-2 हज़ार के ना लगाएं, या हो सकता उन्होंने फिर पतलियाँ वास्ते लाया हुए। लेकिन मसला ये है कि अगर मोटियों को ये डिज़ाइन पसंद आ जाए तो फिर वो तो बेचारी फंस गई ना, जैसे मैं फंस गई। पहले मैंने 2-3 दफ़ा सोचा कि ये सूट किसी को दे दूँ, बट यकीन माने मुझे इसका कलर इतना को पसंद आया था ना, मैंने सोचा नहीं अब मैं इसको कैसे भी करके ना सिलाई करूँगी। अच्छा, इस दफ़ा मैंने एक काम ये किया है कि मैंने, अच्छा ये प्रेस नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने कल सिलाई किया था। मैंने ना इस दफ़ा तरपाइयाँ नहीं की, क्योंकि मैंने दर्जियों की तरह ऐसे सिलाइयाँ ही लगा दी हैं। एक तो तरपाई जब उधड़ जाती है ना, जो थोड़ा सा भी धागा इधर उधर होता है तो वो काम बड़ा ख़राब लगता है। तो इसलिए मैंने इनको ऐसे किया है। मैंने ना पलटा पहले मैं ज़्यादा लगाती थी, चौड़ा पलटा, अब मैंने अपनी शर्टों को थोड़ा कम पलटा चौड़ा लगाया है। उसमें ये भी हुआ कि ये कपड़ा जो पड़ा हुआ था ना, ये घर में पड़ा हुआ था, मुझे कपड़ा भी नहीं लाना पड़ा, लेस भी मेरी घर में पड़ी हुई थी। ये मेरा सूट ऐसे स्टिच हो गया। ये लेस काफ़ी पुरानी है, ये इतना सा पीस ये रह गया था। ये ऐसा हुआ कि मैं आपको दिखाती हूँ, इतना इतना ये जोड़ है,
ये मुझे यहाँ से जोड़ डालना पड़ा, गुम सिलाई का जोड़ करके मैंने लगाया। नीचे से वैसे नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं देख रही थी कि जोड़ किधर गया। ये भी जोड़ लगाया, पहले मैंने एक लगाया। मैं ना सच्ची में कंफ्यूज थी, फिर मुझे सबने कहा कि नहीं बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। मैंने ना असल में अपनी एज के हिसाब से काम अच्छे लगते हैं, मैंने शलवारों पे डिज़ाइनिंग करनी बिल्कुल छोड़ दी है, मैं सादी बिल्कुल पहनती हूँ। लेकिन अब मुझे मजबूरी थी तो फिर मुझे ये करना पड़ा। आप बताइएगा कि ये बुरा तो नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। चले मैं ना शर्ट की ओवरऑल लुक पहले आप ये देख लें, ऐसे है। इसके जो था नीचे बॉर्डर दिया, उसके साथ मैंने जॉइंट लेस ऐसे अटैच किया, ये वाली सीढ़ी लेस। और नीचे मैंने ये लगा दिया, पलटा कम था, मैंने नीचे फिर पलटा नहीं लगाया, नीचे मैंने ऐसे ही तुरपाई कर दी है छोटी छोटी बारीक बारीक, और नीचे ये लेस लगा दी है। और ये वाली लेस फिर मैंने ऐसे लगाई है फ्रंट पे, और ये मैंने गले में भी लगाई है। गले में सादा कपड़ा ये वाला लगा के, पहले ये चौड़ा गला ऐसे बना के, फिर मैंने ये लगा के, फिर मैंने इसके अंदर मोती लगाए हैं। अच्छा, मोतियों से मुझे याद आया, मैं अभी देख रही थी, सोबिया आपको मोती चाहिए थे, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो फिर आके मोती ले जाना, मोती मुझे मिल गए थे। और बाजू मैंने रखे हैं इनके बहुत खुले खुले, मैंने इस दफ़ा गर्मियों के सारे बाजू तकरीबन इतने खुले रखे हैं। एक तो गर्मी नहीं लगती, एक सेकंड ये कि वज़ू करना आसान होता है। थोड़े से तंग बाजू हों तो वज़ू करना बड़ा ही मुश्किल लगता है, तो लंबे हों तो वैसे गर्मी से दिल घबराता है। इसलिए मेरी टोटल लेंथ होती है बाजुओं की 22, लेकिन मैंने इस दफ़ा 19 या 20 बाजू रखे हैं, 3/4 से थोड़े से लंबे, क्योंकि फिर आपको पता है नमाज में ये भी होता है कि बाजू नंगे ना हों ज़्यादा, इसलिए। लेकिन मैंने इनको बहुत खुला खुला रखा है तकरीबन, ये देख लें, ये एक गिठ से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इतने खुले मैंने बाजू रखे हैं ताकि मुझे आसानी रहे। पीछे से ये बिल्कुल सादा है, मतलब पीछे लेस नहीं लगाई, सिर्फ फ्रंट पे लगाई है। चले मैं आपको कुछ और सूट दिखाती हूँ। चलें जी, ये सूट मुझे श्योर है कि आपको याद होगा, ये आसिम जुफ़ा का सूट है। ये मैंने जब नया नया चैनल बनाया था तब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, लेकिन तब से सिलाई नहीं किया था। ये मैंने ख़ुद नहीं सिलाई किया, ये मैंने सोबिया से सिलाई करवाया है, क्योंकि मुझे एमरजेंसी में चाहिए था सूट, और मैं दूसरा सिलाई कर रही थी। मुबीन के भाई की शादी भी थी, मैंने वहाँ पहना है वलीमे पे, और मूसा के स्कूल में भी पहन के गई थी। अच्छा जी, इसका भी थोड़ा लेंथ इशू था। अच्छा, इसमें आसिम जोफ़ा के कुछ कपड़ों में ये मसला है कि कुछ कपड़ों की लेंथें बड़ी अच्छी होती हैं। ये उन्होंने इनले कार्ड में तो जो दिखाया था ना, वो इतना लंबा शर्ट सिली हुई थी, लेकिन जब आई है, यकीन माने इसकी शर्ट की लेंथ आई थिंक, ये पैच लगा के ना, ये देखें, ये बस इतनी लेंथ थी। अब मुझे चाहिए थी लेंथ लंबी, अभी फिर भी मैंने ये थोड़ी सी छोटी रखवाई है अपनी लेंथ के हिसाब से। तो फिर इतना ज़्यादा कपड़ा इसके अंदर डला है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टिशू मुझे डलवाना पड़ा है इसमें। ये लेस इसके साथ मैचिंग मुझे रब्बी मिल गई थी, इतना ही पीस था, और ये मुझे सस्ती मिल गई थी। मतलब ये मुझे आई थिंक 150 में 1.5 गज़ मिल गई थी। अदरवाइज़ ये लेस महंगी होती है, क्योंकि ये पीस ही बस इतना पड़ा हुआ था, तो फिर उन्होंने मुझे इसी तरह दे दी। उन्होंने कहा बाजी ये इतनी है, मैंने कहा भाई मैंने इन्नी ही चाहिए है, क्योंकि मैं सिर्फ घेरे नू लानी है। चलें, इसका मैं दिखाती हूँ। ये सोबिया से मैंने ऐसे सिलवाया है, पलटा लगवाया है, ये देखें। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप कोई भी पैच लगाते हैं, ये बाजुओं का पैच था, ये मैंने बैक साइड पे लगवा दिया। इनको नीचे ऐसे फुल पलटा लगवाया करें, इससे एक तो नीटनेस बड़ी आती है, धागे नहीं निकलते, एक थोड़ा सा ना कमीज़ में थोड़ा फ़्लो आ जाता है। मतलब जब आप पहन के खड़े होते हैं ना, तो ऐसे ढीली नीचे नीचे को होती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। लॉन की शर्टों को ना ये बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा जी, इसके बाजू ये है जी, इसके बाजुओं में भी ऐसे लगा है, और टिशू के नीचे आप ये काम लाजमी करें कि टिशू को नीचे से इस तरह ये सिल्क लाजमी लगाएं, अदरवाइज़ टिशू तो खा जाएगा, बल्कि वड के टोक के खा जाएगा। इतनी चुभता है ना टिशू कि दिल नहीं करता फिर सूट पहनने को। अच्छा, इसका गला भी, अच्छा मैं ना एक्चुअली गले डिज़ाइनिंग वाले नहीं पहनती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो दुपट्टा नहीं उतारना होता, सेकंड ये देखें, इसके पीछे भी जोड़ डला था शर्ट के, क्योंकि लेंथ का इशू था, तो पीछे भी जोड़ डला था। दुख हुआ था, क्योंकि इतने महंगे सूट लेने के बाद भी अगर आपने जोड़ डालने तो फिर बंदा क्या करे। अब आसिम जोफ़ा के डिज़ाइन इतने अच्छे होते हैं तो दिल भी कराता है लेने को, लेकिन
लेंथ के इशू होते हैं। हाँ, जिनकी लेंथें छोटी हैं, लेंथ आई मीन हाइट छोटी है, उनके लिए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जिनकी हाइट लंबी है उनके लिए मसला बन जाता है। इसके बाजू मैंने ऐसे रखवाए थे और इसके साथ भी मैंने शलवार सिलवाई थी। ये मैंने पहना था ना, इसलिए मैं हैंगर से उतार के लाई हूँ। उतार के तो नहीं, हैंगर के साथ ही लेंगे। और दुपट्टे को ऐसे मैंने पलटा लगवा दिया था, दुपट्टे पे भी ऐसे कढ़ाई हुई थी। चलें जी, अभी मैं आपको अम्मी के कपड़े दिखाती हूँ। चलें, अम्मी के सूट तो ये सादा ही सिले हैं, लेकिन इनके गलों के डिज़ाइन मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सोबिया से ही अम्मी के दोनों सूट सिलवाए हैं। गर्मी इतनी है, मशीन के आगे बैठने को दिल नहीं करता था, फिर अम्मी ने अपने सोबिया से सिलवा लिए। अच्छा, मुझे ये मसला रहता है गलों का कि मुझसे गले नहीं बनते, मतलब मुझे इतना मुश्किल लगता है ना गलों का डिज़ाइन बनाना है, और वैसे मुझे पसंद भी नहीं है। तो ये अम्मी को पसंद है, तो फिर सोबिया ने अम्मी के बना दिए। ये गला जो है ना, ये बड़ा पुराना स्टाइल है। ये पहले जब मेरी अम्मी सिलाई करती थी ना कपड़े, मेरी अम्मी भी कपड़े सिलाई करती होती थी, तब ये मेरी अम्मी ने भी गला बनाया हुआ है। तो अब देखें फिर दोबारा वो कहते हैं ना रिपीट में चलते हैं डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन भी, ये वाली चीज़ जो ये पहले भी चलती थी लेकिन अब दोबारा आ गई है। फ़ैशन है, वापस आ जाता है, जाता है आता है, वापस आ जाता है, इसी को फ़ैशन कहते हैं। चलें जी, ये है जी अम्मी का सूट। बाकी सारे अम्मी इस तरह ना मगजियाँ निकलवाती हैं, मैं तो पलटा लगवाती हूँ ना, अम्मी को होता है पाइपिंग निकली हो, तो इसलिए फिर ये ज़्यादातर अम्मी का दिल होता है कि अम्मी ना सोबिया से सिलवा ले, क्योंकि अम्मी को पसंद है। और मुझसे ये लगाना ना थोड़ा मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि इसके लिए वैसे लगा मैं लेती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको ना चेंज करना पड़ता है मशीन का पाँव। एक सेकंड, मुझे कॉल आ गई, मैं फिर बात करती हूँ। चलें जी, एक और पार्सल आया है, अभी उनकी ही कॉल थी जो मैंने बंद कर दी वीडियो। वो भी आसिम जोफ़ा के कुछ सूट नए लॉन्च हुए हैं, तो वो मंगवाए थे। पहले हमारा काम हो रहा था, अब ये सामने वाले घर का काम हो रहा है। बच्चे गली में खेल रहे हैं। मोहित रुको 1 मिनट। मोहित लोगों की हैं जी चूज़े, तो उनके लिए फिर ये जो सूखी रोटियां होती हैं ना, ये हम जमा कर लेते हैं उनको देने के लिए। ये कैच करो मोहित। 6 अंडे हो गए ताड़े वाले पासे। इनको मैंने कहा जितने हम आपको रोटियां दे रहे हैं ना, उस हिसाब से हमने आपसे अंडे लेने हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में देसी अंडों का बड़ा मसला होता है। हाय सच्ची में बच्चे इतना मैस कर देते हैं ना। ये साइकिल तो मैं बार बार ना, ये साइकिल बेचारे मूसा की थी, ये ठीक करवाने वाली है। ऐसा कहता मैंने गली में लेके जाया करनी है, लेकिन अब इसको मोहसिन ठीक करवाएगा तो फिर ही है। चलें जी, अब लाइट तकरीबन आने वाली है, मैं कर लूँ फिर सफाइयाँ, इसके बाद मैंने कपड़े भी धोने हैं। हाय बड़े काम है मेरी ज़िंदगी में, और गर्मी से मैं भीगी पड़ी हूँ। कैमरे के पिछे वाली स्टोरी मैं तुहानूं विखा नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत गर्मी के विच खलोती हूँ, लाइट ऑफ है। चले जी, मैं काम शाम करके फिर आपसे मिलती हूँ।